बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। जो हम लोग कैलकुलस की बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर M.N.M. तालपुर की बुक है, ठीक है। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 आज शुरू करेंगे, जो कि पेज नंबर हमारे पास 328 पेज पे दी हुई है। इसके टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, क्योंकि 1 और 2 के कुछ फिर आगे पार्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें कहता है 3 एजेस ऑफ यूनिट क्यूब थ्रू 0। 3 एजेस हैं यूनिट क्यूब के, ठीक है। वो कहता है थ्रू 0 रिप्रेजेंट अ वेक्टर आई जे के रेस्पेक्टिवली। इसमें कहता है यूनिट क्यूब में हमारे पास जो 0 है, मतलब रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट है, उसमें हमारे पास 3 किस्म के यूनिट रिप्रेजेंट किए हुए, मतलब 3 डायमेंशन होगी उसमें, आई जे और के। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड। वो कहते हैं इनके एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है। द डायगोनल ऑफ क्यूब थ्रू 0 के लिहाज से उस क्यूब के जो डायगोनल लिखें। उसके अलावा द डायगोनल ऑफ 3 फेसेस थ्रू 0, ठीक है। तो इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग 100% इसकी समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने इसका क्यूब बनाना है, ठीक है। ये स्क्वायर बना लिया आप लोगों ने इस तरीके से। दरमियान में एक पॉइंट लेके यहाँ पे एक और इस तरीके का बना लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया और इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर है आई जे के, ठीक है। तो 3 डायमेंशन होगी। 3 डायमेंशन में हमारे पास कितनी लाइनें होती हैं टोटल? हमारे पास जो लाइनें होती हैं वो टोटल हमारे पास 3 किस्म की लाइनें होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक्स, वाई और जी एक्सिस। तो ये हमारे पास जो लाइनें होंगी यहाँ पे, ये वाली, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस लाइन होगी, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस लाइन होगी। और यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कोई वाई एक्सिस लाइन होगी, ठीक है। ये कोई वाई एक्सिस लाइन होगी। उसके बाद जी एक्सिस लाइन हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, जी एक्सिस लाइन होगी। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनता है, ठीक है, बल्कि इसको आप लोग एक्स एक्सिस का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई वाई एक्सिस लाइन है और ये क्या है, हमारे पास जी एक्सिस लाइन है। एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनता है वो कौन सा बनता है? आई यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये वाला के यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, के यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग ए डैश का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारे पास, दूसरी क्या है हमारे पास, इसको हम लोग किसी अगर ये कोई सी है, ठीक है, इसको आप लोग सी डैश का नाम ले दें। ये हमारे पास कोई ओरिजिन होगा दरमियान में, ठीक है। और क्या रहता है हमारे पास, बी डैश, ठीक है। तो बी डैश हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा यहाँ पे, ये बी है तो ये क्या होगा, बी डैश होगा, ठीक है। तो अब देखें, हम लोग ने ये तो इसकी बना ली डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फाइंड आउट करेंगे, इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें कहता है द डायगोनल ऑफ क्यूब थ्रू 0, ठीक है। डायगोनल क्यूब थ्रू 0 से इसके यूनिट वेक्टर हम लोग ने रिप्रेजेंट करने हैं इस 0 के लिहाज से। तो हम लोग ने लेट क्या किया कि हमारे पास ओ ए किसके बराबर है, आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है। ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, ओ ए को हम लोगों ने नाम दिया यहाँ पे, वो हमारे पास किसके बराबर है, आई यूनिट वेक्टर के। और ओ बी हमारे पास किसके बराबर है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओ बी हमारे पास किसके बराबर है, जे यूनिट वेक्टर के बराबर है। और ओ सी यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया, के यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर है, के यूनिट वेक्टर के। तो सबसे पहले पार्ट का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। वो कहता है द डायगोनल ऑफ क्यूब थ्रू 0, ठीक है। द डायगोनल ऑफ क्यूब थ्रू 0 पॉइंट से उसका क्या करें, इन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई पी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ओ पी होगा 3 डायमेंशन में, वो क्या होगा, ओ ए
प्लस ओ बी प्लस ओ सी, मतलब तीनों जो हमारे पास लेने हैं, ठीक है, ओ ए ओ बी ओ सी तीनों यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए किसके बराबर है आई यूनिट वेक्टर प्लस ये किसके बराबर जे यूनिट वेक्टर प्लस ये के, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं द डायगोनल ऑफ थ्री फेसेस थ्रू जीरो, ठीक है, थ्री फेसेस मतलब हम लोगों ने क्या करना है, थ्री फेसेस के लिए एक्स वाई वाई जी और जी एक्सेस के जो यूनिट वेक्टर हैं ये वाले, इनको रिप्रेजेंट करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डायगोनल ऑफ फेस इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे देखेंगे दरमियान में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कौन कौन से यूनिट वेक्टर है, एक्स पे हमारे पास आई है, वाई पे हमारे पास क्या है, जे है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस जे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, डायगोनल ऑफ फेस इन, ये एक्स वाई था, वाई जी प्लेन में क्या है, वाई पे हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर है, जे है, ठीक है, जी पे क्या है, के, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास वाई जी है, उसके बाद एक्स जी प्लेन पे क्या होगा, एक्स जी प्लेन पे हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होंगे वो हो जाएंगे आई प्लस के यूनिट वेक्टर, तो यहाँ तक इस पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बहुत ही आसान है, जिस तरह हम लोग एफएससी में करते थे, ठीक है, कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करते थे, सेम उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो उसके बाद हम लोग कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक ए वेक्टर गिवन है और एक बी वेक्टर गिवन है, ठीक है। इसकी हम लोग वो कहते हैं फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसके टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। इन सब पार्टों की हम लोग ने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है और इसके बाद हम लोग ने फाइंड आउट करनी है इनकी डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे पास इसका यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग ने, ये हमारे पास क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इस ए वेक्टर की हम लोग ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करनी है। इस बी वेक्टर की हम लोग ने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को ऐड करके इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा पहले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके उनको सब्ट्रैक्ट करके उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पार्ट का मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से मैं ये 1, 3 और कौन सा 5 करवा देता हूं, ठीक है। बाकी दो पार्ट आप लोगों ने इनको देख के कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है। इसकी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ए पार्ट पे हम लोगों ने इसकी फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस ए वेक्टर की। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है, किसकी, इसी ए वेक्टर की। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, ए पार्ट का सॉल्यूशन। ए पार्ट हमारे पास ए वेक्टर गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है, क्योंकि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है तो ए वेक्टर लेंगे। ये हमारे पास है 3i - 2j + 4k, ठीक है। 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर होते हैं, i, j, k। इसमें 3 - 2 और 4 ये क्या है, इनके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे इनकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की। तो लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, इस ए वेक्टर का हम लोग क्या ले लेते हैं, मॉड, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं i, j, k के साथ वाले, ठीक है। i के साथ क्या है, यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस j के साथ क्या है -2, दरमियान में प्लस होता है हमेशा, -2 का स्क्वायर, प्लस k के साथ क्या है 4, तो ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3,
और -2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इस वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, इसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी वेक्टर की क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, फॉर डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू, ठीक है, पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, आई के साथ वाला क्या है 3, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है ये वाली, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिखेंगे कामा, जे के साथ क्या है यहाँ पे -2, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई ये वाला 29 स्क्वायर रूट, ठीक है, इस पे डिवाइड कर देंगे कामा। उसके बाद के यूनिट वेक्टर के साथ क्या है यहाँ पे 4, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आई 29 स्क्वायर रूट, ठीक है। डिवाइड में तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इनके कंपोनेंट, ठीक है, ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं फार्मूला समझा रहा हूँ इसका, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ए वेक्टर हो इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके कंपोनेंट मतलब x y z इनका सम और स्क्वायर कर देते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालते हैं, वो इक्वल टू होती है x ओवर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, y ओवर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, z ओवर a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब x के साथ जो वैल्यू होगी, कोई कंपोनेंट होगा, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड पे इसी वेक्टर की टोटल मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। j के साथ जो कंपोनेंट होगा उसको ऊपर रख के उसकी मैग्नीट्यूड तमाम की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे। ये होता है डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने बी वेक्टर यहाँ पे लिख देना, बी वेक्टर की ये वाली वैल्यू है, ठीक है, इसी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और उसकी डायरेक्शन कोसाइन भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये वाली, ये कितनी है 3i माइनस 2j प्लस 4k, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, वो हमारे पास थी 2i प्लस j प्लस 3k। तो आप लोगों को पता है इनको ऐड कैसे करते हैं, पहले वेक्टर को पहले के साथ, i वाले को i के साथ ऐड करेंगे, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i प्लस 2i, i वाले को i के साथ ऐड करेंगे, प्लस माइनस 2j प्लस j, ठीक है, प्लस ये 4k प्लस 3k। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3i प्लस 2i कितना आ जाएगा 5i, माइनस 2j प्लस j माइनस का j आ जाएगा, प्लस 4k प्लस 3k कितना हो जाएगा 7k। ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b, ठीक है। अब इसी की हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी, इसकी मॉडलेस वैल्यू ले लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। तो x i के साथ, j के साथ और k के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उनका स्क्वायर और उनको दरमियान में क्या कर लेते हैं, सम लगा देते हैं। तो i के साथ कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 5, तो ये 5 का स्क्वायर, दरमियान में हमेशा प्लस। j के साथ यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस 1 प्लस 49, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, इसका 75 आएगा, 75 आएगा, ठीक है।
तो 75 को हम लोग अगर इस तरीके से मजीद सॉल्व कर लें, 75 होता है 25 और ये 5 5 25, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 53 स्क्वायर रूट, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड। अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसी a प्लस बी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल ली। अब इसकी हम लोगों ने क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल ही आसान होती है, ठीक है, इसकी फाइंड आउट करना। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के यूनिट वेक्टर हैं, i, j और k, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड नीचे लिख लो, ये कितनी है 5 3 स्क्वायर रूट, 5 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 5 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो i, j और k के साथ यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे है 5, j के साथ क्या होगा -1 और k के साथ क्या है यहाँ पे 7। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 -1 ओवर 5 3 स्क्वायर रूट, ठीक है, और 7 ओवर 5 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये इस a प्लस बी वेक्टर की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ गई, और ये वाली क्या आ गई, उसकी डायरेक्शन कोसाइन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने a माइनस बी मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दरमियान में माइनस आ जाएगा तो उनको i को i के साथ ऐड कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ठीक है। और उसकी फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेना और डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेना। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है, ठीक है। परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह इनके सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों का, या इनकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास है इसका 5 पार्ट, ठीक है। इसकी हम लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन कोसाइन भी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे रेज कर देता हूँ। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, एक 2 पार्ट मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाए हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। इनकी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। तो 5 पार्ट का सोल्यूशन ये हमारे पास है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, ठीक है, ये वैसे का वैसा रहेगा। a वेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास, a वेक्टर की वैल्यू ये वाली दी हुई है, कितनी है 3i माइनस 2j प्लस 4k माइनस 2b वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 3k। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9i माइनस 6j प्लस 12k, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। माइनस वैसे का वैसा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 6k, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे i यूनिट वेक्टर के साथ i को लिखेंगे, ये आ जाएगा 9i माइनस 4i, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 6j माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2j प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 12k और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 6k आ जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5i माइनस 8j माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8j प्लस 6k आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3a वेक्टर माइनस 2b। अब सबसे पहले वो कहते हैं इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और इसकी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस 2b। इसकी मैग्नीट्यूड के लिए क्या लेंगे, ये हमारे पास i, j और k के साथ कांस्टेंट क्या है 5 माइनस 8 और ये 6, ये 5 ये माइनस 8 और ये 6, दरमियान में क्या होता है प्लस होता है और इनका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 64 प्लस 36, ठीक है। इनको ऐड करके इनकी क्या ले लेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब इनको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25 64 36, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे 1 2 प्लस 1 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 और 3 कितना होता है 12, तो ये 125 आ जाएगा, ठीक है, 125। तो उसके बाद इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
मज़ीद आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हम लोग बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसकी फैक्टर बना लेंगे। तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 125, तो 5 5 द 25, ठीक है, ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3a माइनस 2b, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, या इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5, इसके ऊपर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 स्क्वायर रूट। तो ये इसकी आ जाएगी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करनी है, AC की 3a माइनस 2b की क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3a माइनस 2b। तो यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के यूनिट वेक्टर हैं, i, j और k। इनकी मैग्नीट्यूड क्या आई, 5 5 स्क्वायर रूट में आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 5 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, 5 5 स्क्वायर रूट, और क्या है यहाँ पे 5 5 स्क्वायर रूट, और i के साथ कंपोनेंट क्या है 5, j के साथ क्या है -8, और k के साथ क्या है यहाँ पे 6। तो ये इस आ जाएगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये था इसका तरीका, किसी भी वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कोसाइन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने बता दिया। तो कोई भी ऐसी बात है या कोई भी ऐसा स्टेप है या कोई कुछ समझ ना आया हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।